Hello guys, welcome to Career Academy School Vinmal. Today we will discuss about atomic structures, 11th class chapter 2. फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि एटम्स होता क्या है। हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि दिस आर स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स जिसको हम एटम्स बोलते थे। और एटम्स की बहुत सारी थ्योरीज भी थी, जे थॉमसन्स, डॉल्टन थ्योरीज, रदरफोर्ड थ्योरीज, बोर जो मॉडल था वो भी एटम को शो कर रहा था। तो बहुत सारी थ्योरी जो हमने छोटी क्लास में पढ़ी है और आगे भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ जानेंगे कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किस टाइप से हुई और इसकी पूरी स्टोरी क्या थी, उन्होंने किस टाइप से इसको इनको कहाँ से ये एक आइडिया आया, कैसे इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया, इसके बारे में कंप्लीट जानने वाला है। उससे पहले हम डाल्टन की थ्योरी के बारे में जानते हैं। डाल्टन ने बताया था कि सबसे जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसको हम एटम बोलते हैं। बट बाद में ये थ्योरी रॉन्ग हो गई क्योंकि एटम्स से भी बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल होते हैं, लाइक दैट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब आगे हम इस डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट क्या हुआ था पुराने टाइम में, जब हम बात करते हैं 90 या 80 सेंचुरी की, तो उस टाइम दो टाइप के लोग थे, जो एक भगवान को मानते थे और एक भगवान को नहीं मानते थे, जो साइंस के अंदर बिलीव करते थे। तो जब भी आकाश में आपने देखा होगा बारिश के मौसम में या स्ट्रॉन्ग होता है, बिजली चमकती है, तो जो भगवान को मानते थे वो कहते थे कि ये भगवान का किया हुआ है, भगवान सब कुछ करते हैं। बट जो साइंस को मानते थे वो कहते थे कि ये फिजिकल फिनोमेना है, जो नॉर्मल है, कहीं पे भी हो सकता है, हम यहाँ पर भी करवा सकते हैं। तो उन्होंने इसको प्रूव करने के लिए कहा कि अगर आप करवा सकते हो तो इसको प्रूव करके बताइए। तो फिर इस चैलेंज को सर जे थॉमसन थे, जिसको हम जिन्होंने एटम का मॉडल भी प्रपोज किया था, तो उन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके इस पर स्टडी करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं इसको प्रूव करके दिखाऊंगा कि जो स्ट्रोम होता है एक फिजिकल फिनोमेना है और इसको हम लैब में भी कर सकते हैं। तो उन्होंने स्टडी की, उन्होंने देखा कि जो ये स्ट्रोम वगैरह होता है, बिजली चमकती है, ये बहुत ही ज़्यादा ऊपर यानी आसमान में चमकती है, बहुत हाई ऊपर चमकती है। तो वहाँ पे जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं आसमान में, तो क्या होता है, वहाँ का प्रेशर कम होने लगता है। प्रेशर कम होगा, तो अब यहाँ पर भी उन्होंने एक बात नोट की कि प्रेशर कम चाहिए। दूसरी बात, तो आप जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो ये जो गैस है, ऑक्सीजन, O2, CO2, ये जो भी गैस है सब धीरे धीरे कम होने लगती है। उनकी जो इंटेंसिटी है या उनकी जो क्वांटिटी है वो भी कम होने लगती है, बिल्कुल नेग्जेबल हो जाती है। तो वहाँ पे इनर्ट गैस से है ज़्यादातर हीलियम, तो उन्होंने यहाँ पे हीलियम गैस का यूज़ किया हुआ है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इन्होंने हीलियम गैस का यूज़ क्यों किया है। यहाँ पे प्रेशर, जो इस ग्लास ट्यूब के अंदर प्रेशर बिल्कुल ही नेग्जेबल, यहाँ 10 mm बिल्कुल बहुत कम रखा, वो क्यों रखा इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। क्योंकि उन्होंने एक स्टडी की थी कि जो स्टोन वगैरह होता है सब आसमान में होता है, और जो आसमान है के अंदर जो बहुत ऊपर है, और वहाँ पे ये चीज़ें बिल्कुल कम होती है कि आपको प्रेशर वहाँ पे नहीं मिलने वाला। वहाँ पे ये जितनी भी गैसें हैं जो अपने एटमोसफेयर में है, वो वहाँ पे नहीं मिलने वाली, वहाँ पे इनर्ट गैस है। तो इसी बेस को ध्यान में रखते हुए उन्होंने हीलियम गैस का प्रयोग किया, जो कि एक इनर्ट गैस है। और उन्होंने यहाँ पे इस ग्लास ट्यूब में भी प्रेशर बिल्कुल नेग्जिबल रखा। अब इस डायग्राम में पहले आप ध्यान से देख लीजिए डायग्राम को। यहाँ पे इस डायग्राम में आपको एक ग्लास ट्यूब दिख रही है, एक ग्लास ट्यूब दिख रही है जिसके अंदर हीलियम गैस को फिल किया हुआ है, और जिसको उन्होंने यहाँ पे ये पंप दिख रहा है आपको, संक्शन पंप, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे उसका जो प्रेशर है उसको आप मेजर कर सकते हो। प्रेशर कितना करना है उसको आप मेजर कर सकते हो। फिर यहाँ पे दो प्लेट लगी हुई है, मेटल की दो प्लेट लगी हुई है, जिसको कनेक्ट किया हुआ, एक एनोड है और दूसरी कैथोड है। साथ में यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस भी देखने को मिल रहा है, इसको रेजिस्टेंस से जुड़ा हुआ है। वेरिएबल रेजिस्टेंस आप कर सकते हो। यहाँ पे वोल्टेज है, वो भी आप बढ़ा सकते हो। देन अब बात करते हैं आगे। ये तो पूरा अरेंजमेंट हो गया है, किसको आप समझ में आ गया किस प्रकार से अरेंजमेंट किया हुआ है। ये प्लेट है, ये एनोड है और ये कैथोड है। एनोड पॉजिटिव चार्जेस, कैथोड नेगेटिव चार्जेस। अब सबसे फर्स्ट तो उन्होंने क्या किया, ये पूरा अरेंजमेंट किया, और जैसे ही यहाँ पे वोल्टेज बढ़ाते के जो 10,000 वोल्टेज तक गए, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे सेम फिजिकल फिनोमेना हो रहा है जैसा स्ट्रोम में होता है या बिजली चमकने के कारण होता है। तो बिजली चमकती है तो 2 या 3 सेकंड के लिए चमकती है, लेकिन उन्होंने ये पूरा जो प्रोसेस है 1-2 मिनट के लिए करके बता दिया। और जो भगवान को नहीं मानते थे उनको बुलाया और बताया कि ये देखो ऐसा कुछ हो सकता है। तो फिर वो बाद में उन्होंने कहा हाँ, ये भगवान का किया हुआ नहीं, एक साइंस फील्ड का या फिजिकल फिनोमेना। फिर क्या हुआ उसके बाद, उनको सर के नाम से प्रपोज करने लगे। मतलब उनको पहले जे थॉमसन बोलते थे, लेकिन उन्होंने जब ये प्रूव कर दिया कि एक भगवान का किया हुआ था, वो कुछ नहीं है, एक फिजिकल फिनोमेना है, तो उसके बाद उनको सर के नाम से जाना जाने लगा, सर जे थॉमसन।
डिस्कवर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज डन बाय सर जे जे थॉमसन। अब बात करते हैं आगे कि किस प्रकार से आगे डिस्कवर हुआ। अभी तक हमने बात नहीं की कि इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ, तो सबसे फर्स्ट उन्होंने आगे और स्टडी की। उन्होंने देखा कि ये जो रेज है, क्योंकि यहाँ पे वेव है या जिसको हम रेज बोलते हैं, इस रेज का नेचर कैसा है, क्योंकि साइंटिस्ट थे तो उनके दिमाग में और कुछ आया कि हम यहाँ पे रुकेंगे नहीं, कुछ आगे और करेंगे। ये जो यहाँ पे इनके बीच में जो वेव्स है या यहाँ जो इसका रेज है, इसका नेचर उनको जानना था। तो नेचर जानने के लिए उन्होंने और आगे स्टडी की, और आगे स्टडी की, और फिर उनको क्या कंक्लूजन मिले। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे देखिए, आपको कैथोड रेज ट्यूब वाज डिस्कवर बाय सर जे जे थॉमसन। कैथोड रे ट्यूब का डिस्कवर किसने किया था? सर जे जे थॉमसन। ये आपको याद रखना है। ही कंडक्टेड ऑन एक्सपेरिमेंट इन विच ही यूज, और उन्होंने क्या क्या यूज़ किया था? सक्शन पंप यूज़ किया था जो आपको प्रेशर को कनेक्ट करेगा, बैटरी को यूज़ किया था, फिर वेरिएबल रेजिस्टेंस को यूज़ किया हुआ था, 1 मीटर लॉन्ग ट्यूब, एक ट्यूब की थी, ग्लास की ट्यूब, हीलियम गैस जो इनर्ट गैस है उस ट्यूब के अंदर भरने के लिए, और कैथोड एंड एनोड प्लेट का यूज़ किया था जो मेटल की प्लेट हो सकती है। अब यहाँ पे कोई भी मेटल की प्लेट आप ले सकते हो। इन द प्रॉपर ऑफ जे जे थॉमसन, इन द पेपर ऑफ जे जे थॉमसन, अब उन्होंने क्या बात बताई थी कि शेप साइज एंड जियोमेट्री ऑफ कैथोड प्लेट डज नॉट मैटर। अब यहाँ पे आपकी जो प्लेट है ये यूज़ की हुई है एक्सपेरिमेंट के अंदर, तो वहाँ उसका शेप या उसकी साइज या उसकी ज्योमेट्री बिल्कुल ही मैटर नहीं करती, उसकी ज्योमेट्री कैसी होनी चाहिए। दूसरा, फॉर एनोड यू कैन टेक एनी प्लेट, ठीक है, आप एनोड की कोई भी प्लेट ले सकते हो। यानी इसके अंदर जो आपको प्लेट दिख रही है, ये वाली प्लेट है, ये कोई मैटर नहीं करती आप कौन सी मेटल की प्लेट ले रहे हो, उनका शेप क्या है, साइज क्या है, इनकी ज्योमेट्री कैसी है, कैसे भी शेप आप ले सकते हो। तो इनके बारे में डिस्कवर किया, इसके बारे में बताया गया था। अब बात करते हैं आगे। आगे फिर क्या हुआ, उन्होंने, ये क्रिश्चियन थे और इनके गले में जो लॉकेट होता है उनका साइज आपको पता है प्लस टाइप का होता है। इसको एक्सपेरिमेंट को और आगे किया, उन्होंने देखा कि रेस का नेचर कैसा है, पार्टिकल तो है या किस टाइप का है, उनके बारे में उसको डिस्कवर करना था। तो उनके बारे में जानने के लिए उन्होंने क्या किया, वापस वो एक्सपेरिमेंट किया, सेम कैथोड एनोड लगाया, वापस उसको बैटरी से जोड़ा, की लगाई। लेकिन उन्होंने इस बार क्या अलग किया, उन्होंने इस ट्यूब के बीच में, बिल्कुल ही बीच में, अपना जो लॉकेट था जो मेटल का बना होता है उसको यहाँ पे बीच में लगा दिया इस प्रकार से, ठीक है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे लगा दिया। अब जैसे ही वापस इन्होंने की स्टार्ट की, तो उन्होंने क्या देखते हैं कि जो यहाँ पे पीछे एनोड है, एनोड पर इसका रिफ्लेक्शन हो रहा है, पीछे इसकी परछाई बन रही है, इसका रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो उनको ये एक बात समझ में आई, अगर रिफ्लेक्शन यहाँ पे हो रहा है एनोड पर, इसका मतलब जो लाइट आ रही है वो कहाँ से आ रही है? कैथोड से आ रही है। जब भी आप कहीं से लाइट आती है तो आपका जो रिफ्लेक्शन वो हमेशा पीछे बनता है। तो इसका मतलब अगर इसका रिफ्लेक्शन पीछे बन रहा है तो लाइट कहाँ से आ रही होगी? इस डायरेक्शन से आ रही होगी। तो इस बात को समझते हुए उन्होंने कहा कि जो ये वेव आ रही है वो कहाँ से आ रही है? कैथोड से आ रही है, और इसीलिए हम इसको कैथोड रे बोलते हैं। अब आगे और इसको डिस्कवर करना था और आगे इसको जानना था कि ये चीज क्या है, आगे कैथोड रे से क्यों आ रही है। तो उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, उसको समझते हैं। बिकॉज द रेज आर फ्रॉम कैथोड दैट वाई इट इज कॉल्ड कैथोड रे ट्यूब। कहाँ से आ रही थी? कैथोड से आ रही थी। कैसे पता किया? उन्होंने खुद का लॉकेट लगा लिया और देखा कि जो वेव आ रही थी उसका जो पीछे क्या बन रहा है, एक रिफ्लेक्शन बन रहा है। तो रिफ्लेक्शन पीछे बन रहा है, इसका मतलब रेज कहाँ से आ रही है? कैथोड से आ रही है, ठीक है। अब उसके बाद हम आगे समझते हैं 4 फैक्टर टू रिड्यूस अप्लाइंग वोल्टेज। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आ रही थी, वोल्टेज यहाँ पे कितना 10,000 वोल्टेज अप्लाई करना था, बार बार जब भी एक्सपेरिमेंट करें तो वोल्टेज 10,000 अप्लाई करना था। बट ये हर बार पॉसिबल नहीं है वो, क्योंकि नॉर्मली हमें पता है कि 120 वोल्टेज से ज़्यादा अगर वोल्टेज के आप आसपास में रहते हो तो कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता है ऐसा जिससे आपकी मौत तक हो सकती है। तो इसके लिए उन्होंने सबसे फर्स्ट क्या किया, वोल्टेज को कम करना था, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। तो वोल्टेज कम करने के लिए सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि अब एक्सपेरिमेंट तो उन्होंने किया, लोगों को तो बता दिया था कि ये ऐसे होता है, बट अब खुद एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो आप उसमें करेक्शन कर सकते हो। तो उन्होंने क्या करेक्शन किया, सबसे फर्स्ट रिड्यूसिंग द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। अब जो दो प्लेट लगी हुई थी कैथोड और एनोड की, उन प्लेट के बीच की जो डिस्टेंस है वो कम कर दी। यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे दो प्लेट लगी हुई है, एक प्लेट एनोड की, एक प्लेट कैथोड की, ठीक है, यहाँ पे प्लेट दिख रही है। तो इन प्लेट के बीच की डिस्टेंस कम कर दी, पहले दूर थी अब इसको नज़दीक कर सकते हो। तो ये डिस्टेंस कम कर दी। दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे, दूसरा पॉइंट हमें देखने को मिलेगा, प्रेशर अप्लाइड, प्रेशर को क्या कर दिया और कम कर दिया, 10 mm कर दिया, ठीक है, प्रेशर को बिल्कुल ही कम कर दिया 10 mm। यूजिंग इनर्ट गैस, उन्होंने इनर्ट गैस का यूज़ किया, नोबल गैस थी जो हीलियम नियॉन आर्गन, इन गैस का यूज जो पहले भी कर रहे थे। नेचर ऑफ मेटल यूजिंग एल्यूमिनियम प्लेट्स। अब यहाँ पे मेटल
जो भी यूज़ कर रहे थे पहले पे कोई यहाँ पे फिक्स नहीं था कि कोई कौन सी मेटल यूज़ करे, लेकिन अब उन्होंने देखा कि जो एल्यूमिनियम प्लेट है वो सबसे बेटर रहती है कंडक्टिंग के लिए, ठीक है, क्योंकि उसका कंडक्टिंग क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। एल्यूमिनियम प्लेट का क्यों यूज़ किया, क्योंकि उसकी कंडक्टिंग क्या होती है, हाई होती है। आफ्टर दिस मॉडिफिकेशन, ये सब जितना मॉडिफिकेशन किया, तो आफ्टर दिस मॉडिफिकेशन जे जे थॉमसन वाज एबल टू परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट टू 2000 वोल्ट। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि जो 10,000 वोल्टेज पे जो एक्सपेरिमेंट हो रहा था वो अब 2000 वोल्टेज पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है। ये सब क्यों हुआ, चार फैक्टर जो आपके सामने दिख रहे हैं ये उसने अप्लाई कर दिए, इससे ये चेंज देखने को मिला। अब उसके बाद आगे उसने वापस एक्सपेरिमेंट किया ये चीज़ें करने के बाद 2000 पे, जिसको पैडल व्हील एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। कौन सा है, पैडल व्हील एक्सपेरिमेंट। अब इसमें क्या किया उन्होंने, जो पहले लॉकेट लगाया था अपने गले का, उसकी जगह एक पैडल लगा दिया जो एकदम फ्री घूम सकता है। पैडल मतलब आपने देखा होगा कि अगर किसी पैडल पे या ऐसा कोई भी घूमने वाला है उस पर अगर कोई पार्टिकल्स हिट करेगा तो वो फ्लो करेगा, नहीं घूमेगा। आप समझ सकते हो, आप अगर छोटे थे तो उस टाइम कागज का एक बनाते थे और भागते थे तो क्या होता है, इस पर जैसे ही हवा टकराती है, एयर के टकराने से क्या होता था, वो घूमने लगता था, ठीक है। अब एयर में बहुत सारे पार्टिकल मॉलिक्यूल्स है, तभी वो मॉलिक्यूल्स उस पर हीट कर रहे हैं और वो घूम रहा है। आपने पावर प्लांट में देखा होगा, बड़े बड़े नदी वगैरह चलती है तो वहाँ पे पावर प्लांट इस टाइप का होता है, बड़ा सा व्हील लगा दिया जाता है और वो जैसे ही नदी उस पर हिट करती है तो वो फ्लो करने लगता है। तो इस टाइप का एक पैडल व्हील लगा दिया था, ये आपको दिख रहा होगा बिल्कुल बीच में। अब इसमें होगा क्या, सब देखो जो इसका अरेंजमेंट था सैम वो का वो था, कैथोड लगाया, एनोड लगाया, बैटरी लगा दी, ठीक है, हीलियम गैस भरी, प्रेशर बहुत ही कम रखा। अब उसके बाद देखो इसका क्या कंक्लूजन निकला, जैसे ही इन्होंने ये की स्टार्ट की, इसके अंदर वोल्टेज 2000 तक आया, तो फ्रॉम द अबव क्या कंक्लूजन निकला, देखो ध्यान से यहाँ पे, फ्रॉम द अबव experiment we can say that rays have particles nature, rays have particles nature, have mass and fixed velocity, in short it has momentum। अब देखो ये बात उसने क्यों की, क्योंकि जैसे ही उसने यहाँ पे स्टार्ट किया तो उसने क्या देखा कि ये जो व्हील है, व्हील क्या कर रहा है, घूमने लग गया। ये जो व्हील है ये क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। जैसे यहाँ से रेज आई, रेज आने पर क्या हुआ, इस पर हीट की तो वो क्या हुआ, घूमने लगा, ऐसे व्हील घूमने लग गया। अब घूमने लगा इसका मतलब उस जो भी लाइट आ रही है, रेज आ रही है, तो उस रेज में कोई ना कोई पार्टिकल्स होंगे और उसका कोई ना कोई क्या होगा, मास होगा। अब जैसे सनलाइट आती है, सनलाइट में वेलोसिटी होती है बट उसके अंदर पार्टिकल्स यानी उसका मास नहीं होता। मास नहीं है तो वो कहीं पर भी हिट करोगे तो वो आपको नहीं घुमा सकते। अगर आपने व्हील लिया है और सनलाइट के आगे रखोगे तो वो नहीं घूमेगा क्योंकि उसका मास नहीं। बट इसके अंदर क्या हुआ, उन्होंने देखा कि मास भी है और उसकी फिक्स वेलोसिटी है, इसी वजह से व्हील क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट उसको पता चल गया कि जो रेज आ रही है इसके अंदर पार्टिकल नेचर। तो यहाँ पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस पॉइंट को कि जो कैथोड रेज ट्यूब है उसका नेचर कैसा होता है, पार्टिकल नेचर होता है। ये उसको प्रूव कर दिया था। उसका फिक्स मास एंड फिक्स मतलब उसका मास हो जाएगा और फिक्स वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, उस पार्टिकल का नेचर कैसा है उसको फाइंड आउट करना था उसे। तो उसने आगे और एक्सपेरिमेंट किया, फाइंड आउट ऑफ नेचर ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स का नेचर फाइंड करना था कि पॉजिटिव पार्टिकल्स है या नेगेटिव पार्टिकल्स है। अब हम इतना तो जानते हैं कि अगर कोई पार्टिकल्स पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। ये तो हमें चीज़ें पहले से पता है कि अगर कोई पॉजिटिव पार्टिकल्स है तो वो नेगेटिव पार्टिकल की तरफ अट्रैक्ट होगा, अगर कोई नेगेटिव पार्टिकल है तो वो पॉजिटिव पार्टिकल की तरफ अट्रैक्ट होगा। अब इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने आगे एक्सपेरिमेंट किया, जिसके अंदर सेम वही ग्लास ट्यूब लगाई, एनोड लगाया, कैथोड लगाया, पूरा सेम एक्सपेरिमेंट किया, बैटरी वगैरह कंप्लीट लगा दिया। बट उन्होंने क्या किया, अलग से दो प्लेटें लगाई। आप जो डायग्राम में दिख रहा होगा, एक पॉजिटिव प्लेट, एक नेगेटिव प्लेट, और उसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। कहने का मतलब उन्होंने यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, अगर ये पार्टिकल्स पॉजिटिव होंगे तो वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट करेंगे, नेगेटिव होंगे तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो अब ये जब चीज़ें होने लगी तो उसने देखा कि जैसे ही उनकी स्टार्ट की रेज आगे बढ़ने लगी, तो ये जो रेज थी ये देखो आपको डायग्राम में दिख रही होगी, कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉजिटिव की तरफ आ रही है इसका मतलब अंदर की जो पार्टिकल है वो कैसे है, नेगेटिव पार्टिकल है, इसी वजह से वो पॉजिटिव की तरफ आ रही है। तो उसे पार्टिकल का नेचर पता चल गया कि पार्टिकल नेगेटिव है। तो अब यहाँ पे देखो आपको, present in the rays are negatively charged, so this experiment finally led to
डिस्कवर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पार्टिकल का उनको पता चल गया कि जो पार्टिकल है वो नेगेटिव पार्टिकल है, और उस पार्टिकल का उन्होंने नाम रख दिया इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो नेगेटिव पार्टिकल है। अब उसके बाद उन्होंने वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को भी अप्लाई किया। उन्होंने देखा कि इसका मास वगैरह क्या है, ये सब पता करने के लिए उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, जिसको हम जानते हैं हॉर्स शू मैग्नेट एक्सपेरिमेंट। यानी हॉर्स का जो शू होता है, जिसको हम नाल बोलते हैं, हॉर्स घोड़े की जो नाल होती है उसके टाइप या उसके शेप के जैसा एक मैग्नेट लगा दिया, यहाँ पे अप्लाई कर दिया, जिसके दो पोल है, एक एन पोल और एक एस पोल, ठीक है, एक एन और एक एस पोल हो जाएगा। अब देखो आगे, सेम वो का वही अरेंजमेंट किया हुआ है, हीलियम गैस फिल की हुई है, पंप भी लगाया हुआ है, एनोड भी है, कैथोड भी है, बैटरी, सेम एक्सपेरिमेंट है, बस साथ में अलग से क्या लगाया हुआ है, आपके हॉर्स शूज मैग्नेट लगाया हुआ है। अब ये चीज़ें लगाने से क्या होगा, आपको उसका मास वगैरह के बारे में कंफर्म हो जाएगा और भी कंक्लूजन निकलेंगे। तो ये क्या क्या कंक्लूजन निकले उसको हम देखते हैं। कंक्लूजन फ्रॉम दिस वी कैन से दैट द चार्ज पार्टिकल आर मूविंग, ठीक है, या क्या कंक्लूजन निकाला, जो चार्ज पार्टिकल है वो मूव भी कर सकते हैं, ठीक है। चार्ज पार्टिकल कौन सा था, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल था, वो क्या कर रहे हैं, मूविंग कर रहे हैं। वो कैसे पता चलेगा, अगर कोई पार्टिकल, ये अगर इसके पास कोई पार्टिकल आता है तो इसके अंदर क्या होगी, मोमेंट होने वाली है, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगी, मोमेंट हो जाएगी। तो ये आपके इस टाइप से इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर हुआ। और आगे ये जो बताया हुआ है कि किस टाइप से आपको पता करना है मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है जो फिजिक्स में आपको काम आएगी। अगर राइट हैंड है और लेफ्ट हैंड, दोनों के रूल्स है। लेफ्ट हैंड के लिए सबसे देखो, थंब, जो थंब है वो आपका, जो हाथ का थंब होता है, थंब, ठीक है ना, तो थंब है वो आपके काम आ जाएगा फोर्स के लिए, ठीक है। और जो फिर फिंगर है, ठीक है, फर्स्ट वाली फिंगर वो फ्लक्स के लिए काम आ जाएगी, एंड सेंटर फिंगर है वो आपके करंट के लिए काम आ जाएगी। बट अब ध्यान रखो, अगर मोटर के लिए ये आप कर रहे हो, इलेक्ट्रिक इनपुट और फिजिकल आउटपुट जा रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड का यूज़ करना है। और अगर जनरेटर के लिए कर रहे हो, ठीक है, जनरेटर के लिए और फिजिकल इनपुट कर रहे हो और इलेक्ट्रिक आउटपुट दे रहे हो, तो फिर आपको राइट हैंड साइड का यूज़ करना है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। बट हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर किया, किस टाइप से उन्हें पता चला, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, मैग्नेटिक फील्ड लगाई, और इस टाइप से उनको कंक्लूजन निकल गया कि ये एक पार्टिकल्स है जो नेगेटिव चार्ज है। अब उसके अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास कैसे फाइंड किया, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो कितना है, क्योंकि चार्ज भी है तो उस चार्ज की वैल्यू क्या है, ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो थैंक यू गाइज, अगर कोई भी डाउट हो तो हमें वापस कांटेक्ट कीजिए, हम आपको क्लियर कर देंगे।